क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में लाखों लोग गुर्दों की बीमारी में सिर्फ इसलिए मुब्तला होते हैं क्योंकि उन्हें 3 बहुत ही आसान चीज़ों का इल्म नहीं होता। अगर तो आज की वीडियो आपने देख ली ना, तो आप अपने गुर्दों को सारी ज़िंदगी के लिए सेहतमंद रख सकते हैं। तो रुकिए मत, आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो तीसरे नंबर के ऊपर है वो सबसे अहम तरीका है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मरियम माहिर मुनीर रहमत क्लिनिक विद सिबलिंग के प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कहती हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर कि जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो है हमारे गुर्दों की सेहत। हमारे जिस्म का वो हिस्सा है जो कि बहुत खामोशी से काम करते हैं, खून को साफ़ करते हैं, फाजिल मादे निकालते हैं और जिस्म में पानी का तवाज़ुन बरकरार रखते हैं। लेकिन जब यही गुर्दे ख़राब होने लगें तो इलामात बहुत देर से ज़ाहिर होती हैं। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगी ऐसे 3 आसान तरीके जो आज ही आप अपना सकते हैं। सोचिए, गुर्दे 24 घंटे काम करते हैं बग़ैर रुके और रोज़ाना तकरीबन 180 लीटर खून फ़िल्टर करते हैं, लेकिन हमारी गलत आदत जैसे कि कम पानी पीना, ज़्यादा नमक खाना और बिला ज़रूरत दर्दकश गोलियों का इस्तेमाल करना, ये गुर्दों को आहिस्ता आहिस्ता ख़राब कर देता है। लेकिन अगर हम चंद सादा सी आदतें अपना लें तो गुर्दों की बीमारी के ज़्यादातर ख़तरात को कम किया जा सकता है। नंबर 1 पर आता है पानी का सही इस्तेमाल। सबसे पहला और सबसे आसान तरीका, मुनासिब मिक़दार में पानी पीना। पानी गुर्दों के लिए वो ही काम करता है जो कि तेल इंजन के लिए करता है। जब जिस्म में पानी की कमी होती है तो खून गाढ़ा हो जाता है और गुर्दों की खून फ़िल्टर करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वक़्त के साथ ये इजाफ़ी दबाव जो है गुर्दों को कमज़ोर कर देता है और पथरी बनने का ख़तरा भी बहुत हद तक ज़्यादा हो जाता है। रोज़ाना आपने कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीने की कोशिश करनी है। अगर तो मौसम गर्म है या आप जिस्मानी मेहनत ज़्यादा करते हैं तो आपने इसकी मिक़दार को उसके मुताबिक बढ़ा देना है। एक आसान तरीका ये है कि आप अपने पेशाब के रंग पर भी नज़र रख सकते हैं। अगर तो पेशाब हल्के रंग का है तो आपके जिस्म में पानी की मिक़दार ठीक है, लेकिन अगर तो रंग गहरा पीला और भूरा है तो फिर इस बात की निशानदेही कर रहा है कि आपको फ़ौरन पानी पीने की ज़रूरत है। याद रखें, चाय, कॉफ़ी और मीठे मशरूबात पानी का नेमुल बदल नहीं है। खालिस पानी ही गुर्दों के लिए सबसे बेहतरीन है। तरीका नंबर 2 है नमक और ब्लड प्रेशर का कंट्रोल रखना। दूसरी अहम तरीका नमक का इस्तेमाल कम से कम करना है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना है। ज़्यादा नमक खाने से जिस्म में पानी जमा होने लगता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हाई ब्लड प्रेशर दुनिया भर में गुर्दों की ख़राबी की सबसे बड़ी वजूहात में से एक है। जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो गुर्दों की छोटी छोटी नालियाँ जो हैं, जिन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होने लगती हैं। इससे बचने के लिए चंद आसान आपने अपनी एवरीडे लाइफ के अंदर तब्दीलियाँ करनी हैं। सबसे पहली बात है कि खाने में ऊपर से जो आप नमक डालते हैं उस आदत को आपको छोड़ना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि जो बेक शुदा और फ़ास्ट फूड है उसको कम करना होता है, क्योंकि उनमें छुपा हुआ नमक बहुत ज़्यादा होता है। और तीसरी बात जो है कि ताज़ा फल और सब्ज़ियां आपने ज़्यादा से ज़्यादा खानी है, क्योंकि इनमें पोटेशियम होता है जो कि ब्लड प्रेशर को मुतवाज़न रखने में मदद करता है। अगर तो आपको ब्लड प्रेशर पहले से ही है या फिर शुगर की बीमारी है तो आपने बाकायदगी से अपना चेकअप ज़रूर करवाना है, क्योंकि ये जो दोनों बीमारियां हैं ये गुर्दों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। तीसरे नंबर के ऊपर आता है कि जो आप बिला ज़रूरत दवाइयों को इस्तेमाल करते हैं उससे आपने परहेज़ करना है। एक ऐसी बात जिसे सबसे ज़्यादा लोग नज़रअंदाज करते हैं और वो है दर्दकश दवाइयों का इस्तेमाल करना। आजकल आम सादा सा सर दर्द हुआ, जोड़ों का दर्द हुआ या बुखार हुआ तो लोग फ़ौरन से पहले डॉक्टर के मशवरे के बग़ैर ही दर्द की दवाइयाँ खाना शुरू कर देते हैं, और ये आदत जो है खामोशी से गुर्दों को नुकसान पहुँचाती हैं। बास दर्दकश अद्वियात मुसलसल और बेतहाशा इस्तेमाल जब करें तो गुर्दों के खुलियों को नुकसान पहुंच सकता है।
اور یہ مستقل خرابی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اسی طرح سے جڑی بوٹیاں یا پھر نام نہاد دیسی ٹوٹکوں کا بھی اندھا دھند استعمال کرنا نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، کیونکہ ہر وہ چیز جو قدرتی نظر آتی ہے وہ گردوں کے لیے محفوظ نہیں ہوتی۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر آپ کو پھر بھی کوئی کوئری ہو تو آپ نے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور میسج کرنا ہے، اور آپ نے بتانا ہے کہ آج سے ہی آپ نے کون سی عادت کو سب سے پہلے آپ نے اپنایا ہے، یا آپ نے زیادہ پانی پینا شروع کیا ہے، یا پھر نمک کو کم استعمال کرنا شروع کیا ہے، یا پھر آپ نے جو درد کش دوائیاں ہیں ان کا استعمال کم کیا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔